बनने वाली बहुत पतली परत के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अलवर में जो बहुत पतली परत के बर्तन बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहले का राइट आंसर कौन देगा? समीर जी चालू करो, जी से चालू कर दिया है। ओके, चलिए सर पहले का राइट आंसर बता दीजिए। अलवर में बनने वाले बहुत पतली परत के जो बर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी सर, कागजी राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। कागजी टेराकोटा जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है, तो एक हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भरत या भरत क्या है? भरत क्या है? ये धातु की ढलाई का कार्य होता है, या धातु की महीन परत को कहते हैं, या धातु को गलाने के लिए जो भट्टी काम में लेते हैं उसको कहा जाता है, या फिर बर्तनों पर चमक लगाने का जो काम होता है उसको भरत कहा जाता है। दो का राइट आंसर जी। भरत की ढलाई का कार्य जो होता है, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम भरत या भरत कहा जाता है। दो का एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3। तीन हमारा कि बड़ू बड़ू जो है ये नागौर जिले में है। इसमें कसीदा युक्त जूतियां परियोजना जो है चलाई जा रही है। पहला तो ये कि जूतियां परियोजना कहाँ पर है? ये बड़ू नागौर में है। किसकी सहायता से यानी किसके सहयोग से चलाई जा रही है वो बताना है। तीन का राइट आंसर कि कसीदा युक्त जूतिया परियोजना जो बड़ू नागौर में चल रही है किसके सहयोग से? और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से चल रही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा हमारा क्वेश्चन है कि किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, उसमें स्वर्ण अक्षरों में कौन सी हस्तशिल्प कला है जिसका नाम अंकित किया गया है? चार का राइट आंसर जी, राजस्थान की थेव कला का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर आ रहा है कि बूंद तिल, छटवा और शबनम ये किसके उपनाम है? बूंद तिल, छटवा और शबनम मीनाकारी के, पेपरमेसी के, पुष्पकला के, या थेव कला के, किसके उपनाम है? पांच का राइट आंसर जी, बूंद तिल, छटवा और शबनम ये सारे मीनाकारी के नाम है। राइट आंसर आपका सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हमारा है कि किस जिले का हरजी गांव है जहाँ के कुमार जो है मामा जी के घोड़े बनाते हैं? किस जिले में हरजी गांव के कुमार मामा जी के घोड़े बनाते हैं? छह का राइट आंसर। और ये हरजी गांव जो है जी ये जालोर जिले में है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें बू गांव है और जहां पर मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है, मारवाड़ में दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यानी मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है गांव बू गांव, और ये बू गांव जो है कौन से जिले में है ये बताना है। सात का राइट आंसर दातू नगरी में, यानी नागौर जिले में है ये गांव, तो राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 कि लिकाई या फिर लिपाई या टिपाई या नुक्लिया और चुका ये किससे संबंधित हैं? लिकाई, लिपाई, टिपाई, नुक्लिया और चुका ये बंधेज के कार्य से संबंधित हैं, चित्रकला से है, दाबू प्रिंट या फिर कास्ट कला से, किससे संबंधित है? आठ का राइट आंसर। और ये बंधेज कार्य से रिलेटेड है सारी शब्दावली, एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि किसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है? रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नो का राइट आंसर जी, ये थेव कला के लिए काम में लिया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 कि क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता किसको माना जाता है? क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता किसको माना जाता है? 10 का राइट आंसर फटाफट बता दीजिए राइट आंसर। जिसे कैलाश जागोटिया को माना जाता है इसके जन्मदाता। राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11
11 हमारा कि मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम गिनी जाने वाली टुकड़ी किन जिलों में बनाई जाती है? मारवाड़ में देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाने वाली टुकड़ी किन किन जिलों में बनाई जाती है? 11 का राइट आंसर। और इसका निर्माण होता है नागौर जिले में और जालौर जिले में। राइट आंसर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और शब्दावली का क्वेश्चन है 12 नंबर कि खनवाल्या, सलावट, कारूख और सुतार इनका संबंध किस उद्योग से है? खनवाल्या, सलावट, कारूख और सुतार चर्म उद्योग से हैं, काष्ठ उद्योग, पत्थर उद्योग या फिर धातु उद्योग से संबंधित हैं। 12 का राइट आंसर। और ये जो है पत्थर उद्योग से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि श्री अयाज मोहम्मद है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? अयाज मोहम्मद ये किस कला से संबंधित हैं? ला कला, चित्रकला, सारंगी वादन या फिर तबला वादन? जी ये ला कला से रिलेटेड थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा। पुष्पा वर्मा जी कोई बात नहीं मैम, होता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि पिंडी और मालवी ये किससे संबंधित हैं? उस कला से, काष्ठ पर नक्काशी के काम से, कावड़ कला से या फिर मोलेला की जो मूर्तियां कला है उससे संबंधित? पिंडी और मालवी। जी ये मोलेला की जो मणि मूर्तियां हैं उससे संबंधित है पिंडी और मालवी। और मणि मूर्तियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला गांव। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि लुक कला क्या है? लुक कला क्या है? 15 का राइट आंसर। जी सर। लकड़ी की वस्तुओं पर जो ला की कारीगरी करते हैं उस कला को लुक कला कहलाता है, कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि मिट्टी की व्हील कला है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? मिट्टी की व्हील कला ये कौन से क्षेत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी राजस्थान या फिर पश्चिमी राजस्थान की? 16 का राइट आंसर। मिट्टी की व्हील कला जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए से क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि किशोरी गांव जो कि संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये किशोरी गांव जो है वो कौन से जिले में है? किशोरी गांव जो संगमरमर की कलाकृतियों के लिए और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन से जिले में है? 17 का राइट आंसर। जी ये अलवर जिले में है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 कि दारूखी रंगाई की तकनीकी 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी और ये सबसे पहले कौन से जिले में विकसित हुई थी? दारूखी रंगाई की तकनीकी 18 का राइट आंसर। और ये सबसे पहले अलवर जिले में विकसित हुई थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 कि सलमा सितारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सलमा सितारों के लिए चाकसू प्रसिद्ध है, गोटन प्रसिद्ध है, बालोतरा या फिर खंडेला प्रसिद्ध है? 19 का राइट आंसर। और खंडेला जो कि सीकर जिले में है ये सलमा सितारों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 कि भीलवाड़ा की दूर से चमकने वाली प्रसिद्ध बोडल की छपाई में प्रयुक्त किया जाता है। एक तो आता है कि बोडल की छपाई जो है वो कौन सी जिले की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। और इसमें क्या यूज होता है? अबर का यूज करते हैं, सोने का, चांदी का या चूने का, जिसकी वजह से दूर से चमकती है। और इसमें अभ्र का यूज होता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन नंबर 21 की गीदड़ नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? गीदड़ नृत्य और ये हमारा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित कौन सा युग्म जो है वो गलत है, सही नहीं है? यानी गीदड़ नृत्य जो है ये शेखावाटी का है, ढोल नृत्य ये जालोर का है, बम रसिया नृत्य जो है बीकानेर का है,
और डांडिया नृत्य जो मारवाड़ का है। कौन सा जोड़ा जो है गलत है 22 का राइट आंसर जी। बम नृत्य हमारा गलत है। ठीक है, बम नृत्य कहाँ पर होता है बता दीजिए। जो होली के टाइम पर फसल की कटाई की खुशी में जो नृत्य किया जाता है बम नृत्य। ठीक है, कहाँ का होता है बता दीजिए, क्योंकि बीकानेर में तो अग्नि नृत्य है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान का नृत्य बता दीजिए कहाँ पर होता है बम नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में होता है। सर, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कौन सा नृत्य है जो पुरुष प्रधान नृत्य है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरह ताली नृत्य? तेईस का राइट आंसर भरतपुर। कोमल गुप्ता जी बिल्कुल सही है। मेवाड़ क्षेत्र में भरतपुर का प्रसिद्ध है, तो होली के टाइम पर किया जाता है फसल की कटाई की खुशी में। तेईस का राइट आंसर। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य है। तेईस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, दो गुट बना दिए जाते हैं और एक कच्ची घोड़ी यानी लकड़ी की घोड़ी बना दी जाती है। ठीक है, जो कि कमर पे बांधते हैं और हाथ में तलवार यानी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ये सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें युगल रूप से जोड़े में भाग लेते हैं, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? जो मेव लोक नृत्य है 24 का राइट आंसर। और यहाँ पे मेव लोक नृत्य दो ही हैं राजस्थान में प्रसिद्ध, एक तो रणबाजा नृत्य हो गया, रतवई नृत्य हो गया। तो इसमें रणबाजा ही ऑप्शन में है, तो डी आपका राइट आंसर। जी। क्वेश्चन नंबर 25 कि तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? बिल्कुल इजी सा। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है, जो कि कांवड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? 26 का राइट आंसर जी। चक्री नृत्य, संक्रिया, पणियारी तीनों है, चरी नृत्य नहीं है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि वालर नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? वालर नृत्य किस जनजाति में होता है? जी, ये ग्रासिया जनजाति का है। वालर नृत्य है, लूर नृत्य है, युद्ध नृत्य है, गेर नृत्य है, राई नृत्य है। ठीक है, द्विचक्री नृत्य है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 की शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? 28 का राइट आंसर जी। गीदड़ नृत्य शेखावाटी में प्रसिद्ध है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर होता है? जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है 29 का राइट आंसर। गेर नृत्य, बी आपका राइट आंसर। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन ये आपका आ गया बम नृत्य का, कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? और ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन में आपको पूर्वी राजस्थान भी कभी कभी आता है, बागड़ प्रदेश भी आता है, मेवात प्रदेश भी आता है, तो बी एक नंबर आपका राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन इतिहास का क्वेश्चन है कि गौर वंश और ओलिकर वंश के शासकों का वर्णन है वो कौन से लेख में मिलता है, यानी इनकी जानकारी के स्रोत? 31 का राइट आंसर। और ये बर्मन माता का लेख है, उनसे में जानकारी मिलती है गौर वंश के बारे में और ओलिकर वंश के बारे में। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय लिपियों पर पहला जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? और सबसे पहले भारतीय लिपियों पर वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था वो ओझा जी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 कि पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं? 33 का राइट आंसर।
ताम्रवती सभ्यता की जननी। जी, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं पुरातत्व का पूछकर राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 34 कि कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यानी कालीबंगा में एक खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छेद किए हुए थे, जिसे ये अनुमान लगाया गया था कि विश्व में सबसे पहले शल्य चिकित्सा के जो अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं। लेकिन कालीबंगा के अलावा ऐसे अवशेष और कहीं और से भी मिले थे। किस जगह से मिले थे? 34 का राइट आंसर। ये मिले थे लोथल से। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बैराट के अलावा वह स्थान कौन सा है जहां कपड़ा प्राप्त हुआ है? बैराट सभ्यता जो कि जयपुर में है, जयपुर और अलवर की सीमा पर है, इसलिए इसको बैराट सभ्यता को अलवर का सिंह द्वार भी कहते हैं। ठीक है, विराटनगर। इसके अलावा कपड़े के अवशेष हैं वो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से प्राप्त हुए, बालाथल सभ्यता से। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कि यूनानी शासकों को प्रमाणित करने वाले सिक्के निम्नलिखित में से कौन से स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? 36 नलियासा से प्राप्त हुए हैं, आर्य सभ्यता से भी है, नगरी सभ्यता से भी है, रंगमहल से प्राप्त नहीं हुए थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कि राजपूतों की उत्पत्ति में सहायक नहीं माना जाता। यानी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो अलग अलग इतिहासकारों के बीच में जो विवाद है, मतभेद है, उनमें से कौन सा सहायक नहीं है? सूर्यवंशी भी माना गया है इनको, अग्नि से उत्पत्ति भी मानी गई है, और ब्राह्मण वंशी भी इनको माना गया है। जल इसमें सहायक नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। चलिए 38 नंबर है कि राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा है? यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? जी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नागभट्ट द्वितीय जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। जी, ये भगवती की पूजा के लिए 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कि शक्ति कुमार के समय मालवा के कौन से परमार शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? शक्ति कुमार के समकालीन मालवा का कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? 40 का राइट आंसर। और मुझ ने आक्रमण किया था। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कि मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात मेवाड़ के कौन से शासक ने किया था? मेवाड़ के बीच में और मालवा के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसका सूत्रपात किस मेवाड़ शासक के द्वारा किया गया था? और ये छेतर सिंह ने किया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु, योगेश्वर और भट्ट विष्णु जो है किसके दरबार में थे? किस शासक के दरबार में? 42 का राइट आंसर। हंसाबाई का पुत्र। जी, मोकल के दरबार में थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कि मोकल जो था, राणा मोकल, उसकी कौन सी रानी ने मात्र 5 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना से सामना किया था? मोकल की कौन सी रानी थी जिसने 5 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया था? उस रानी का नाम कमलावती नाम था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि औरंगजेब ने दुर्गा दास और अजीत सिंह का दमन करने के लिए किसको नियुक्त किया था? दोनों ये मारवाड़ राजवंश से संबंधित थे। अजीत सिंह जो जसवंत सिंह के पुत्र थे, ठीक है, जिनको औरंगजेब ने नजरबंद कर लिया था दिल्ली में, जिसको छुड़ा के लेके आए थे दुर्गादास जी, उन दोनों का दमन करने के लिए नियुक्त किसको किया था? 44 का राइट आंसर। ये राजकुमार अकबर को नियुक्त किया था। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बीकानेर का कौन सा शासक था
जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? कब? 21 मार्च 1818 को बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? और सबसे पहले संधि करने वाले थे सूरत सिंह। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 की कल्याणपुर नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? करौली, कल्याणपुर नामक कस्बे की, और ये अर्जुन पाल के द्वारा बसाया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की अलवर का वो कौन सा शासक था जो बख्तेश के नाम से और चंद्रमुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? अलवर के उस शासक का नाम बताना है जो बख्तेश और चंद्रमुखी के नाम से कविताएं लिखते थे। 47 का राइट आंसर, और वो थे बख्तावर सिंह। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल इजी सा कि सिकंदरा में स्थित अकबर का जो मकबरा है वो किस जाट शासक ने, किस जाट नेता ने लूट लिया था? जी सर, राजा राम ने लूटा था ये। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। और ये रहा सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था है वो कब से लागू हुई थी? राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू कब से हुई थी? 1832 से शुरुआत हुई थी इसकी। और चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की निम्न में से किसका संबंध धौलपुर विद्रोह से नहीं था? धौलपुर विद्रोह से संबंधित कौन नहीं थे इनमें से? लास्ट का राइट आंसर देवा गुजर नहीं थे, हीरा लाल जी, राव रामचंद्र या पानाचंद जी? तो पानाचंद का संबंध नहीं था धौलपुर विद्रोह से। राइट आंसर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। शायद आपको अच्छे लगे होंगे, और नहीं लगे हैं तो डिसलाइक तो कर ही सकते हो, अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर लेनी है तो टेलीग्राम या फेसबुक पेज से ले सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, और वहाँ पर अगर सर्च भी कर सकते हो प्रहलाद सारंग सर के नाम से। इसके अलावा अगर राजस्थान जीके के 5000 वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ लेनी है, अगर आप देखने हैं 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, टोटल तो 18000 है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के मिल जाते हैं आपको, लेकिन इसमें 18000 में से 5000 राजस्थान जीके के हैं। तो अनकेडमी का लिंक मैंने दे रखा है, तो अनकेडमी भी आप देख सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप होती है लर्निंग ऐप, अनकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से। ओके गाइज, तो क्लास में आने के लिए थैंक यू, गुड नाइट। नोटिफिकेशन नहीं आता सर, नोटिफिकेशन नहीं आता, इसीलिए मैंने टाइम फिक्स कर रखा है 9:30 पे। रेलवे का फिक्स 8 बजे, और राजस्थान जीके का 9:30 पे। तो फिक्स टाइम पे आ जाए, अगर वो टेस्ट हमेशा होता है, चाहे आपके पास नोटिफिकेशन आए या फिर नहीं आए। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।